सहायक नियंत्रक देवी पाटन के आदेश से संगठन में आक्रोश। सुनील उपाध्याय, वाराणसी। हम लोगों को ऑफलाइन सत्यापन के लिए दिनांक 26 को नियंत्रक द्वारा रोक दिया गया था, तो 27 को हमने मांग पत्र दिया और कार्य का बहिष्कार करते हुए हड़ताल कर दिया गया। दिनांक 1 अप्रैल को आंदोलन सफल हुआ और दिनांक 4 को नियंत्रक द्वारा आदेश को संशोधित किया गया और ऑनलाइन सत्यापन की बाध्यता समाप्त कर दी गई। संगठन द्वारा दिनांक 5 को हड़ताल समाप्त करते हुए दिनांक 6 को संगठन द्वारा नियंत्रक महोदय को आभार पत्र प्रेषित किया गया। उक्त बातें बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों को बताई। उन्होंने कहा कि आज मुझे मीडिया से रूबरू इसलिए होना पड़ रहा है कि सहायक नियंत्रक देवी पाटन जोन गोंडा मंडल द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने नियंत्रक महोदय के मूल भावना को एकदम पलटते हुए जहां नियंत्रक द्वारा ऑनलाइन शब्द वैकल्पिक था, वहीं सहायक नियंत्रक ने उस ऑनलाइन व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया। गोंडा के केंद्र प्रभारी द्वारा कहा जा रहा है कि अब आपको दोनों सत्यापन कराना जरूरी है, वरना ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब नियंत्रक द्वारा हम लोगों को कोई पहचान पत्र जारी ही नहीं किया गया, तो किस आधार पर हम ट्रेडर आईडी बनाने के लिए व्यापारी के पास जाए। इस नए आदेश से पुनः उलझन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे संगठन में भ्रम के साथ साथ आक्रोश व्याप्त है और पुनः संगठन आंदोलन की राह पर चलने के लिए बाध्य हो रहा है। अतः मेरा नियंत्रक महोदय से अनुरोध है कि हम लोगों को कार्य करने के लिए स्थिति स्पष्ट करे, वरना पुनः आंदोलन करने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्रीमान जी, मेरा नाम सुनील उपाध्याय है। मैं बाटमाप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सुनील जी, बात की जाए तो आज किस तरह का आपको लेटर आया है और जो समस्याएं निरंतर आ रही थी उसके निवारण के लिए अब आगे की क्या चीज़ें आप लोग के सामने आ गई? जी, हम लोगों को ऑनलाइन सत्यापन ऑफलाइन सत्यापन से रोक दिया गया था नियंत्रक महोदय के दिनांक 26/3 के आदेश से। तो 27/3 को हम लोगों ने अपना मांग पत्र दिया और अपने कार्य का बहिष्कार किया, यानी आंदोलन कर दिया, हड़ताल कर दिया। 1 तारीख से हमारा हड़ताल सफल हुआ और नियंत्रक महोदय द्वारा 4 तारीख को अपने 26 तारीख के आदेश को संशोधित करते हुए एक नया आदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि ऑनलाइन सत्यापन भी होगा। यानी जो ऑनलाइन सत्यापन की अनिवार्यता थी उसे उन्होंने वैकल्पिक डाल दिया और पूरे हमने अपना हड़ताल हम लोगों ने अपनी वापस ले लिया 5 तारीख को ही। 5 तारीख को हमने अपने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की और 6 तारीख को हमने अपना आभार पत्र नियंत्रक महोदय को अपने संगठन की तरफ से प्रेषित किया। आज हमें ज़रूरत ये आई है कि श्रीमान सहायक नियंत्रक देवी पाटन मंडल, ये गोंडा वहाँ उनका जोन गोंडा है, वहाँ बैठते मुख्यालय गोंडा है देवी पाटन का। उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने श्रीमान नियंत्रक महोदय के आदेश की मूल भावना को टोटल पलट दिया। जहां ऑनलाइन शब्द नियंत्रक महोदय के आदेश में ऑनलाइन शब्द वैकल्पिक था, उस ऑनलाइन शब्द को श्रीमान सहायक नियंत्रक देवी पाटन ने अनिवार्य कर दिया 50%। और उसके आधार पे वहां गोंडा के केंद्र प्रभारी ये बात कह रहे हैं कि अब आपको दोनों कराना अनिवार्य है। अगर आप 50% ऑनलाइन नहीं ला रहे हो तो हम आपका ऑफलाइन सत्यापन नहीं करेंगे। ऐसा जी अब कैसी जो जैसे ये 50-50 पर मैटर आ गया है, तो अब आप लोगों के लिए क्या और कौन सी समस्या अब नया उठ के आएगी? सर, नई समस्या यह है कि हमें 50% करना है या 2% करना है, जब मुझे व्यापारी की निजता मांगने का अभी कोई राइट मिला ही नहीं, जब मुझे कोई अधिकार पत्र अभी नियंत्रक महोदय ने दिया ही नहीं कि आप इस अधिकार से व्यापारी की ट्रेडर आईडी बनाएंगे, तो फिर बीच में ये सहायक नियंत्रक महोदय का आदेश हमें उलझा रहा है। हम 4 भी करेंगे तो अगर कोई व्यापारी अपनी सहमति से हमें देता है, अगर कोई व्यापारी हमें सहमति से अपनी आईडी बनाने का आमंत्रण देता है, हमसे आईडी बनवाना चाहता है, हमसे ऑनलाइन कराना चाहता है, हम बेशक उसका करेंगे। हमें ऑनलाइन करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अनाधिकृत व्यापारी के ऊपर दबाव बनावें, ये हमारे ऊपर दबाव बनावें कि आपको 50% कराना है, आपको 20% कराना है, आपको 5% कराना है, ये दबाव हमारे ऊपर बनाएंगे तो हमारे ऊपर दबाव बना के तो ये सफल हो जाएंगे। अगर हम व्यापारी के ऊपर दबाव बनाएंगे तो हमें मार खाने की स्थिति आ जाएगी बाजार में। यही मामले को तो लेके अभी आंदोलन हुआ था। तो सर, सीनियर जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने मेरे आंदोलन को, मेरी बातों को समझा
और उन्होंने इसे वैकल्पिक कर दिया कि जो व्यापारी आपसे कराना चाहता है, अपनी आईडी बनवाना चाहता है, ऑनलाइन सत्यापन कराना चाहता है, उसका आप करें। लेकिन सहायक नियंत्रक गोंडा ने, ये देवी पाटन ने अपने आदेश के माध्यम से हमें पुनः बाध्य करने का प्रयास किया है कि नहीं, आपको ऑनलाइन भी अनिवार्य रूप से कराना है। आपने जो है उनसे, अगर मैंने अभी श्रीमान उप नियंत्रक लखनऊ, श्रीमान उप नियंत्रक महोदय से अपनी यह बातों को कहा है, टेलीफोन पर ही, फोन पे मैंने उनसे शिकायत दर्ज किया है, अपनी इस पीड़ा को बताया है। अगर वो उसका निकाल देते हैं, कोई सलूशन निकाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा हम अपनी मांग को पुनः जीवित करेंगे। आंदोलन जी, फिर आंदोलन की राह पे जाएंगे। बात की जाए तो जिस तरह से अभी आप लोगों ने कामकाज को ठप कर दिया था, वो स्थिति फिर आने वाली है क्या? जी, अगर नियंत्रक महोदय की इच्छा अनुसार या उनके आदेश की मंशा के अनुसार अगर मेरी व्यवस्थाएं चली, हमारे सत्यापन कार्य चले, तो हम नियंत्रक महोदय के आदेश से एकदम प्रसन्न हैं। हम उस आधार पे काम करेंगे। हम ऑनलाइन को प्रोत्साहित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महोदय के पास भी विकल्प है, विभाग के पास भी विकल्प है। व्यापारियों को जागरूक करें। अगर हम नहीं कराना चाहते हैं, व्यापारी खुद की ट्रेडर आईडी बनवाएगा, व्यापारी खुद अपना ऑनलाइन सत्यापन कराएगा। हम होते कौन है? तो आज चैनल के माध्यम से आप अपनी बात क्या कहना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे लाइसेंसी साथियों को यह आगाह कराएंगे, व्यापारियों को आगाह कराएंगे कि जो इस प्रकार की पीड़ाएं अगर हमारे मार्ग में आएंगी तो हम पुनः आंदोलन की तरफ जा सकते हैं। बहुत